नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में सवालों के जवाब देने के मामले में गुरुवार को एक बार फिर भजन लाल सरकार के मंत्री कुछ उलझे हुए नजर आए। विपक्ष ने संकल्प पत्र की घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा। गर्भवती महिलाओं को देसी घी उपलब्ध कराने और समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद के वादों को लेकर दोनों पक्षों में नोकझोंक भी हुई। घोषणाओं को पूरी करने को लेकर पूछे गए सवाल पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि अभी सरकार के पास 3.5 साल बाकी है, वादे जल्द पूरे करेंगे। समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद शुरू नहीं होने पर भी मंत्री जो है वो संतोषप्रद जवाब जो है वो नहीं दे पाए। लगातार विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते रहे हैं कि हम सवाल पूछते हैं लेकिन मंत्रियों के पास हमारे सवालों के जवाब नहीं होते। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता महिपाल महिला इस चर्चा में हमारे साथ है। महिपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर मीनाक्षी सेठी जैदी हमारे साथ इस चर्चा में साथ देंगी। मीनाक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले ओपनिंग नोट लेना चाहूंगा आप दोनों ही मेहमानों से। सबसे पहले महिपाल जी आपसे, विधानसभा सत्र में जो विपक्ष के सवाल हैं उस पर जो मंत्रियों के जवाब आ रहे हैं और विपक्ष लगातार हमलावर है कि सत्ता पक्ष जो है हमारे सवालों के सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा है, संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। ओपनिंग नोट सर, महिपाल जी। सत्ता पक्ष पूरे प्रयास करता है कि विपक्ष के जितने भी जो सवाल हैं उन सवालों का बड़ी संजीदगी से जवाब दिया जाए, क्योंकि हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है सरकार में होने के नाते कि राजस्थान की 8 करोड़ की आबादी और आम आवाम के भविष्य के हितों के लिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेहतर से बेहतर करे। पर विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हर छोटी छोटी बात को लेके बहस करना और बाइकआउट करने की धमकी देना ठीक नहीं है। राजस्थान की विधानसभा में वो तर्कसंगत तरीके से बात रखें ताकि सत्ता पक्ष जो मुद्दों पे सत्ता पक्ष का ध्यान आकर्षण हो और जनता के हित के लिए काम कर सके। जी, चलिए मीनाक्षी मैम, ओपनिंग नोट। देखिए, विधानसभा में जो भी विपक्ष द्वारा प्रश्न उठाए जाते हैं वो जनता की तरफ से उठाए जाते हैं और उस पर सत्ता पक्ष के द्वारा जवाब दिया जाना होता है। तो इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि सत्ता पक्ष का जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं ढीला है। जो उनके जो भी मंत्री हैं उनके नीचे जो भी विभाग है, विभाग के जो अधिकारी हैं वो अच्छी तरीके से तैयारी नहीं करके दे पा रहे। उनका जो तैयारी का लेवल होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। और दूसरा, क्योंकि जो विधानसभा में प्रश्न और उत्तर होते हैं वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है, तो किसी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए दो तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तो वो चीजें यहाँ पे भी जरूरी है। तो वो चीजें जैसे मैं बताऊंगी कि एक तो विपक्ष पूछ क्या रहा है, पहले हम वो तो समझे और फिर हमारा जो भी लिसनर है, जो भी हमारा जो स्पीकर है, लिसनर को चाहिए कि वो उसके लिए एक एम्पैथी और रिस्पेक्ट रखे। लेकिन इस चीज का भी हम देखेंगे कि जो हमारी अभी सरकार में पार्टी है उनके पास इस चीज का बिल्कुल अभाव है। वो सामने वाले को तो सुनना ही नहीं चाहती। और तीसरा, कम्युनिकेशन का एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है कि वो जवाब हो, वो कंसाइज हो और क्लियर हो। तो आप देखेंगे कि जो भी जवाब अभी सत्ता पक्ष द्वारा दिए जा रहे हैं वो जवाब ना तो कंसाइज है, ना क्लियर है, ना ही मुद्दे के ऊपर है। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि 5.5 किलो या 5 किलो जो गर्भवती महिलाओं को घी देने की बात हुई, उस पे आगे से जवाब क्या आ रहा है कि अभी हमारे पास 3.5 साल बच रहे हैं। तो ये तो कोई उसका संतोषप्रद उत्तर नहीं हुआ। और दूसरी बात, इनके जितने भी मंत्री हैं या विधायक हैं उन्होंने एक बात बहुत अच्छे से रख ली कि हमने जो हमारी घोषणाएं थी उनका 58% क्रियान्वयन कर दिया। बस ये कह के वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। वो स्पेसिफिक आंसर नहीं दे पाते कि कौन से मुद्दे पे क्या वो पूछा जा रहा है और उसका क्या जवाब होना चाहिए। जी, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मीनाक्षी जी, आपका ये कहना है कि सरकार सत्ता पक्ष की तरफ से स्पष्ट जवाब, क्लियर जवाब जो है वो नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल। जी। उसकी मैं एक वानगी और आपके सामने रखना चाहूंगी। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, छोटू सिंह जी हैं, उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि पोखरण में जो मिट्टी के कलाकार हैं उनको जमीन आवंटित करने के बारे में सरकार क्या विचार रखती है।
उसके बारे में जो हमारे उद्योग मंत्री, राज्य उद्योग मंत्री है के बिश्नोई जी, वो क्या जवाब दे रहे हैं कि हमने इतने करोड़ रुपए उनके विकास के लिए आवंटित कर दिए, उनके डेवलपमेंट के लिए आवंटित कर दिए। तो इनफैक्ट स्पीकर को भी कई बार यहाँ पे इस मौजूदा सत्र में वासुदेव देवनानी जी को भी कई बार इंटरफेयर करना पड़ गया कि आप लोग टू द पॉइंट आंसर दीजिए, जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए, ना कि अपनी तरफ से जो आप अपने लिख के आए हैं उसको आप पढ़ दें। वहां पे कोई, हम किसी रोबोट से तो बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किसी जो जिम्मेदार मंत्री है, वो चाहे राज्य मंत्री है चाहे कैबिनेट मंत्री है, हम बात उनसे कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से हम अपेक्षा करते हैं कि वो टू द पॉइंट तथ्यों के साथ वहां पे जो भी जवाब है वो रखेंगे, और ना कि वो सदन को गुमराह करने की कोशिश करें। जी, चलिए महिपाल जी का रुख करेंगे। महिपाल जी, तमाम आरोप जो है वो लगे हैं। एक तरफ आपका कहना है कि सत्ता पक्ष जो है वो कोशिश करता है, लेकिन विपक्ष जो है हर छोटी-छोटी बात का मुद्दा बना देता है, ऐसा आपका कहना था। लेकिन विपक्ष अपनी तरफ से ये कह रहा है कि सरकार जो है स्पष्ट जवाब नहीं देती है, बातों को घुमा देती है। जो सवाल होते हैं वहां तक टू द पॉइंट बात नहीं रखती है। क्या कहेंगे? देखिए, हर सवाल का जवाब देने की जिम्मेदारी विपक्ष की है। विधानसभा में जितने भी जो माननीय, बात कांग्रेस के एमएलए की नहीं, चाहे सत्ता पक्ष के भारतीय जनता पार्टी के हमारे एमएलए ने कोई सवाल किए हैं, या इंडिपेंडेंट जो भी एमएलए हैं या अन्य किसी दलों के, सबने जो सवाल किए हैं, प्रश्नकाल में जो सवाल लगे, सबके जवाब देने की नैतिक जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की, सरकार की और हमारे मिनिस्टर की है, जो समय समय पे हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। पर कुछ एक ऐसे पॉइंट जिसके क्लियर जवाब नहीं मिले हैं, उसमें सुधार भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो हमारे जिनके पास प्रभार है, जो हमारे मंत्रीगण है, सुधार करने का काम करेंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं ने सवाल के गोल मोल जवाब दिए, वहां तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी अन्य दलों के नेता टोक सकते हैं। सवाल के जवाब गोल मोल नहीं थे, टू द पॉइंट की बात करें तो टू द पॉइंट ना हो। अब जैसे जिस जैसलमेर की आप बात कर रहे हैं, वहां के मिट्टी उद्योग को आप उद्योग का दर्जा देंगे कि नहीं देंगे, इस पे जवाब था कि हमने वहां के प्रजापत भाइयों के लिए क्या क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, हम क्या देने वाले। जवाब उसकी इर्द गिर्द ही था, गोलमोल जवाब नहीं था। बट टू द पॉइंट की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा आप भी पेशेंस रखें, हर बात का बतंगड़ ना बने। यदि किसी मिनिस्टर ने इस आपको टू द पॉइंट जवाब नहीं दिया और उसके इर्द गिर्द की बातें कही है, तो भी हो सकती ऐसी बातें हैं, फिर भी हम सुधार करेंगे कि विपक्ष के जितने भी जो एमएलए हैं, जिन्होंने जो सवाल उठाए हैं, सुधार करने की हमारे बहुत गंभीरता से और बहुत संजीदगी के साथ विधानसभा में जवाब दें। जी, मानते हैं आप महिपाल जी की सुधार करने की अभी कहीं ना कहीं जरूरत है विधानसभा सत्र में जवाब के अंदर? ह्यूमन नेचर है राहुल जी। आज आप एंकरिंग कर रहे हैं, पंजाब केसरी पे बहुत अच्छी आप एंकरिंग कर रहे हैं, आपसे भी वहां नहीं भूल हो सकती है। कई बार ऐसे शब्द जो टू द पॉइंट नहीं हो, भाई गोलमोल तो आप नहीं बोलते, पर टू द पॉइंट शब्द जो है वो जरूरी नहीं है कि आप भी बोले। ये मानवीय भूल हो सकती है कि जवाब क्या देना है, और उसके इर्द गिर्द हमने जो हमारी योजना है उनके भी जवाब, उनकी योजनाओं के बारे में भी हम बताने लग गए। तो ये सुधार की कहीं लगता है कि भाई हमें सुधार करना है, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, सबने ये तय किया हुआ है। आदरणीय भजन लाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी ने सारे एमएलए की मीटिंग ली है, और हम डे बाय डे ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो जिम्मेदारी, जिस उत्तरदायित्व के साथ जो राजस्थान की जनता ने सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी को संभलवाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेगी। और विधानसभा में हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों से आने वाले विधायक भी निभाएं, छोटी छोटी बातों का तिल का ताट न बनाए, और पानी के प्याले में तूफान खड़ा करने का प्रयास ना करें। जी, तिल का ताड़ की आप बात कर रहे हैं महिपाल जी, लेकिन आपके ही कई नेता हैं जिनके बयान जो है इस वक्त चर्चाओं के विषय बने हुए हैं। चाहे लाउड स्पीकर से माइग्रेन की शिकायतों की बात हुई, जहां एक तरफ बयान आपके नेताओं ने दिया और बाकी के नेता जो है उससे पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। कांग्रेस पार्टी के चौथी बार के विधायक, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ने किस भाषा में जवाब दिया है, वो भी प्रदेश की जनता जानती है। पहली बार के विधायक, हो सकता है कि कोई ऐसी बात जो जनता के बीच में नहीं कहनी चाहिए, यदि किसी माननीय के मुंह से वो निकल गई है, तो उसका इतना बड़ा बतंगड़ बनाना, और 4-4 बार की जो कहते हैं कि राजस्थान की विधानसभा में उन्हें बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला है, वो तो कम से कम धैर्य का परिचय दे, वो तो गंभीरता और एक भाषा की गरिमा का परिचय दे। वो भी उसी स्टाइल में बात करते हैं जिस स्टाइल में एक
कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र जो छात्र राजनीति करता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का स्टूडेंट, वो बातें करता है। तो कांग्रेस पार्टी के एमएलए और कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी शोचनीय है, उन्हें भी सुधार करने की जरूरत है। जी, आप कॉलेज में छात्रों की बात से याद आया, आज विधानसभा के अंदर जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर इलेक्शन का मुद्दा भी बहुत जोरों शोरों से उठा। क्या कहेंगे? मनीष यादव ने भी ये हम मुद्दा चाहते हैं उठाया। हम चाहते हैं, चूंकि मैं भी छात्र राजनीति से निकला हुआ हूँ और छात्र राजनीति की प्रथम सीढ़ी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जी, हम भी ये मांग करेंगे इंटरनली कि छात्र संघ चुनाव चालू हो, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव बंद की थी। कांग्रेस को किस मुंह से ये बातें कहे, पर हम सभी की ये राय है, जितने भी जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हुए स्टूडेंट लीडर्स है, वो किसी भी दल के क्यों ना हो, हम ही चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। जी, चलिए। एक बेहतर राजनेता तब तैयार होंगे जब वो छात्र राजनीति से पॉलिटिक्स करके और मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में है। जी, चलिए। मीनाक्षी जी का रुख करेंगे। मीनाक्षी जी, जिस तरीके से सत्ता पक्ष के प्रवक्ता का कहना है कि विपक्ष को थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्या कहेंगी? हाँ, देखिए ये इनका बिल्कुल ये कि हमने जो गलती कर दी वो तो गलती कोई बात नहीं, वो हमारे पहली बार के विधायक थे, इसलिए उनके सारे अपराध क्षमा है और सामने वाला मैं गलती की नहीं कह रहा हूँ, किसी के मुख से ऐसी कोई बात निकल जाए। मैंने पहली बार के विधायक को प्रोटेक्ट नहीं किया है, या पहली बार के विधायक के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ। नहीं, आप जी, चलिए, खैर वो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल आपके ही मतलब जो हमारे जो स्पीकर हैं अभी वासुदेव देवनानी जी, उनको कितनी बार इस बार के जो विधानसभा सत्र है उसमें कितनी बार उनको इंटरफेयर करना पड़ा कि सत्ता पक्ष के द्वारा ना तो समय पर जवाब दिया जा रहा है, ना टू द पॉइंट जवाब दिया जा रहा है। अब जैसे एक इंस्टांस 5 मार्च को उन्होंने कहा कि एक कोई जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था उस पर जवाब 1 महीने बाद नहीं आया। 5 फरवरी को कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया था, उस पे 4 मार्च तक नहीं आता। तो एक-एक महीने तक जो कि जो मोशन जो अटेंशन मोशन होता है तो उस पे तो बहुत ही तुरंत जवाब आना चाहिए, और उस पर भी अगर एक-एक महीने तक जवाब नहीं आता तो ये कहीं न कहीं सत्ता पक्ष का मैं तो फेलियर मानूंगी। अभी रिसेंटली हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली जी ने गिग वर्कर्स की जो सुरक्षा के नियम है उनका मुद्दा उठाया, तो उनका भी जवाब जो सुमित गोदारा जी है उन्होंने ऐसा दिया कि हम इस पे 350 करोड़। अरे भाई, हम 350 करोड़ की बात नहीं कर रहे, हम ये पूछ रहे हैं कि जो हमारे कार्यकाल में एक्ट बना था उसके रूल आप कब बनाओगे। तो वासुदेव देवनानी जी को वापस इसमें इंटरफेयर करना पड़ा कि जो वो पूछ रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो पूरी एक संसदीय कार्य प्रणाली होती है उस कार्य प्रणाली की कहीं ट्रेनिंग की कमी है, चाहे वो पहली बार के विधायक हो या दूसरी बार के विधायक हो या मंत्री हो। तो उनको ये प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और उनको अपने जो भी उनके अंदर आने वाले विभाग है उनके अधिकारियों से प्रॉपर उनका जवाब तैयार करवाया जाना चाहिए, ताकि जो भी सदन में देखिए जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो जनता के बिहाफ पे पूछा जाएगा, जनता के कल्याण के लिए पूछा जाएगा। और अगर जनता के कल्याण से जुड़े हुए मुद्दे पर, जनता के विकास से जुड़े हुए मुद्दे पर हम ऐसा जवाब देंगे कि हमने तो ये कर दिया है, हमने तो 58% घोषणाएं पूरी कर दी हैं, तो उससे तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंस्ट्रक्टिव हम इसमें विचार विमर्श कर पाएंगे। अगर कंस्ट्रक्टिव विचार विमर्श नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष की नहीं है कि वो सदन को चलने दे, ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी है कि वो विपक्ष को बोलने का मौका दे, और जब वो बोले तो उसका जो भी उन्होंने प्रश्न उठाया है उसका समुचित जवाब उनकी तरफ से आना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी मैं मान लूंगी कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि वो सदन को सुचारू रूप से चलने दें, क्योंकि एक जो भी विधानसभा या संसद होती है उसमें जो 1 मिनट होता है उस 1 मिनट को चलाने के लिए जनता की लाखों करोड़ों रुपए की कमाई उसमें लगती है। तो इसलिए ये बिल्कुल दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है कि वो सदन को सुचारू रूप से चलाएं। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने मीनाक्षी जी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है सदन को सुचारू रूप से चलने दें, शांतिपूर्वक चलने दें, ताकि जनता के जो मुद्दे हैं उनको वहां पर उठाया जा सके। लेकिन जिस तरीके के बयानबाजियां जो इस वक्त चल रही है, कई या कहूं बेतुके बयान भी कई जो है वो निकलकर सामने आए विधानसभा के अंदर दोनों ही पार्टियों की ओर से, क्या कहेंगी? हाँ, देखिए मुझे लगता है कि वर्तमान समय में हम ये जो सोशल मीडिया और इसके दौर में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी भाषा है उसमें तो गिरावट आई है। जो भाषा का स्तर है वो गिरा है, और उस भाषा के स्तर को हमें बनाकर रखना चाहिए।
क्योंकि अक्सर हम आम बोलचाल की भाषा में भी अगर कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल कर देता है तो हम उसको कहा करते थे कि आप असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करें। तो अब असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करें और संसदीय भाषा हमारे लिए एक मानक होती थी। तो ये बड़े दुख की बात है कि उस संसदीय भाषा का स्तर ही गिर गया है, तो हम लोग मानक के रूप में किसको देखेंगे? आम जनता मानक के रूप में किसको देखेगी? क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो कहीं ना कहीं जनता को रिप्रेजेंट करते हैं और जनता उनको एक मॉडल के रूप में देखती है, एक नायक के रूप में देखती है। तो उनका जो भी आचार व्यवहार है और जो भी उनका बोलने का तरीका है वो बिल्कुल संयत होना चाहिए। और इसमें मैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन की, ये सत्ता पक्ष है विपक्ष है, जो भी उस सदन में जा रहा है वो किसी भी दल का नेता हो, उसको वहां पे सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए भाषा तो संयत रखनी ही चाहिए। चलिए, महिपाल जी, आपसे भी इस सवाल का जवाब लेना चाहूंगा। जिस तरीके के बयानबाजियां इस वक्त सदन के अंदर चल रही है, उनको लेकर क्या कहेंगे? सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जो हो रहा है विधानसभा के अंदर। राहुल जी, मीनाक्षी जी ने बहुत ठीक कहा कि सत्ता पक्ष विपक्ष और सारे एमएलए की सबकी जिम्मेदारी है कि जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स से चलने वाली इस विधानसभा के सत्र का एक एक मिनट, एक एक घंटा महत्वपूर्ण है। जहां जनहितैषी फैसले लिए जाते हैं, उस सदन में छोटी छोटी बातों को लेके सदन में वॉकआउट करना, सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करना, ये ठीक नहीं है। पर क्या कभी लोकतंत्र में सत्ता पक्ष ने वॉकआउट किया है? मुझे नहीं लगता कि राजस्थान की विधानसभा में कभी ऐसा हुआ होगा। कुछ एक क्षणों को हम छोड़ दें तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने वॉकआउट किया हो। हमेशा विपक्ष वॉकआउट करता है, चाहे वो मुद्दों को लेके करे, चाहे पर्सनल इंटेंशन को लेके करे। इस बार भी एक दादी शब्द को लेके 7 दिन जनता की गाड़ी कमाई से चलने वाली विधानसभा के समय को बर्बाद करने का काम विपक्ष ने किया और इसकी जनता से माफी मांगनी चाहिए विपक्ष को। जो बात विधानसभा के अंदर एक शब्द से उस बात को निपटाया जा सकता था, इंटेंशनली जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कि जनता मुद्दों की तरफ आकर्षित ना हो और देश की सुर्खियों में राजस्थान के कांग्रेस के एमएलए, यहाँ के कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष, यहाँ के नेता दिल्ली के नेताओं के कैसे नजदीक आए, सिर्फ अपने स्वार्थ को लेकर छोटी सी बात को तिल का ताड़ बनाने का काम किया और 7 दिन तक विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। तो ये जिम्मेदारी विपक्ष की ज्यादा बनती है। आप जिस राजनीतिक सुचिता और गंभीरता की बात करते हैं, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी के एमएलए को भी ट्रेनिंग लेने की जरूरत है कि हर बात पे बीच में टोका टोकी करके और जो सदन बहुत सुचारू रूप से चल रहा होता है, शब्द की बात कार्रवाई में रंग में भंग ना डाले। और रही बात सत्ता पक्ष की, लेकिन आप तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है राहुल जी। हमें कहीं लगता है कि सुधार की जरूरत है तो हर्ष इस बात को स्वीकार करेंगे कि सुधार करेंगे सर। अब दादी शब्द की बात कर रहे हैं, विपक्ष को भी घेर रहे हैं, तमाम आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन आपके भी कई नेता हैं, कई शब्दों ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ, पाकिस्तानी शब्द का इस्तेमाल हुआ और भी तमाम कई बातें जो है विधानसभा सत्र के अंदर घटित हुई है। हमें नहीं बोलने चाहिए वो शब्द। हमारे किसी माननीय ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है तो हम उस बात का भी समर्थन नहीं करते हैं। ऐसे सब जो हमारे आपसी भाईचारे को तोड़ते हैं, जो हमारे आपसी सौहार्द को खराब करते हैं, ऐसे शब्द भारतीय जनता पार्टी से चुन के आने वाले एमएलए को भी नहीं बोलने चाहिए। जो गलत है वो गलत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी के नेतागण जिस तरीके के बयान दे रहे हैं उन बयानों की पीठ थपथपाई जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए। उनको भी सुधार की जरूरत है। जो 3-3, 4-4, 5-5 बार के एमएलए हैं जी। एक महिपाल जी, घोषणा पत्र को लेकर लगातार जो है विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता रहता है कि सबने एक बात रट ली है कि 58% क्रियान्वयन जो है हमने कर लिया है। सर, अभी बजट का दूसरा सत्र लगभग समाप्ति की कगार पे है जी। भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में जो राजस्थान की जनता से वादे किए थे, हम कृत संकल्पबद्ध हैं माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार में कि हमने जो वादे किए, एक एक वादे को पॉइंट टू पॉइंट जो जनता से हमने कमिटमेंट किया उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। और यदि हम नहीं कर पाएंगे तो उसका जवाब 2028 के चुनाव में राजस्थान की जनता हमें दे देगी। और यदि सारे वादे हम पूरे करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट जनता के हित में हम काम करेंगे, तो जनता 2028 में वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी। कहीं ये लगता है राजस्थान की जनता को, यदि ये लगेगा सर लंबा समय नहीं है, 3 साल 3.5 साल बाद हमें फिर चुनाव में आना है, मैं आपको फिर दावे के साथ कह सकता हूं कि जो वादे राजस्थान की जनता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार एक एक वादे को पॉइंट टू पॉइंट पूरा करने का काम करेगी।
जी, एक-एक वादे को पूरा करने का काम करेगी, लेकिन जिस तरीके के जवाब जो है विधानसभा के पटल पर मिल रहे हैं कि साढ़े 3 साल अभी बाकी हैं, कर देंगे। साथ ही आपको बताएँ आज फूड आइटम से जो बीमारियाँ फैल रही है, उसको लेकर भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है लेकर आया गया था, जिस पर जवाब ये मिला था कि फूड टेस्टिंग लैब्स जो हैं, वो और बढ़ाई जाएँगी, फिर देखेंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। और फूड टेस्टिंग लैब्स बढ़ेंगी अ, तो 100% जो है वो कार्रवाइयाँ बढ़ेंगी और जिस तरीके के अभी नहीं, ये पहले भी होती आ रही हैं, पर पहले जो होता था उस पे हम तीसरी नहीं कर सकते। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और ज़्यादा प्राथमिकता के साथ इस तरह की जो घटनाएँ सामने आ रही हैं कि जितने भी जो पेस्टिसाइड यूज़ हो रहे हैं, जहाँ-जहाँ केमिकल्स के साथ जो फैक्ट्रियाँ संचालित हैं, सब पे कार्रवाइयाँ की जानी चाहिए और कार्रवाइयाँ हो रही हैं, धड़ाधड़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। सब जगह के जो सैंपल लिए जा रहे हैं, उन सैंपलों में किस तरीके की सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, वो भी जनता के सामने। इसमें हम 100% जो है वो प्रयास करेंगे कि राजस्थान की जनता मिलावटखोरी से मुक्त हो और मिलावटखोरी का सामान राजस्थान की जनता को सप्लाई नहीं किया जाए। जी। चलिए, मीनाक्षी जी एक सवाल है, आज रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा में कहा कि जो जितनी बड़ी अटैची देता है, वो कुलपति बनता है। आखिर ये कब तक चलेगा? अब देखिए इसके पीछे क्या परिप्रेक्ष्य है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अगर ऐसा कोई है तो वो नहीं होना चाहिए। हमारी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जाना चाहिए और शिक्षा में जो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट है वो कहीं मतलब कुछ उनको ऑटोनॉमी भी मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट का कंट्रोल भी रहना चाहिए, तो उसमें एक परफेक्ट बैलेंस रहना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है वो उसको कंट्रोल भी करे और साथ ही साथ जो शैक्षणिक संस्थान है उनको एक ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरह का जो आप कह रहे हैं कि अगर रविंद्र भाटी जी ने ये कहा है कि अगर जो जितनी जी। बड़ी अटैची है उतना उसको कुलपति का उसी को मिलेगा, तो ऐसी बातें निश्चित रूप से अगर हैं तो उनको डिस्करेज किया जाना चाहिए क्योंकि फिर तो शिक्षा की गुणवत्ता से बिल्कुल जिसे कहते हैं कि समझौता हो जाएगा। और दूसरा जो अभी यूजीसी का एक अमेंडमेंट जो बिल अभी प्रपोज किया गया है उसमें जो चेंजेस लेके आए गए हैं जिसमें नॉन अकेडमिशियंस को भी वीसी बनाए जाने के प्रावधान किए गए हैं, तो मुझे लगता है ऐसे प्रावधानों पे पुनः विचार किया जाना चाहिए क्योंकि एक शैक्षणिक संस्थान को कोई एक शिक्षाविद ही अच्छे तरीके से चला पाएगा। अगर हम उनमें नॉन अकेडमिशियंस को लेके आएंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता से हमें कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा। तो ऐसी चीजों को मुझे लगता है कि हमें डिस्करेज करना चाहिए। और एक बात अभी महिपाल जी ने कही थी कि जो विपक्ष है वो बार-बार जो सदन की कार्रवाई है वो उसको अवरोध करता है। तो मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूंगी कि जब विपक्ष में जो भी पार्टी होती है तो उनका एक जो कर्तव्य होता है वो होता है जनता के मुद्दों को उठाना। तो जनता के मुद्दों को उठाने के लिए कई बार ध्यान आकर्षित करने के लिए अगर सदन को जिसे कहते हैं कि डिसरप्ट भी करना पड़े तो वो भी करना पड़ता है। इनके अपने ही नेता अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी के मैं दो कथन आप सबके सामने पेश करूंगी। अरुण जेटली जी ने कहा था कि पार्लियामेंट ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट अनडेमोक्रेटिक। तो अगर कोई संसदीय अवरोध किया जाता है तो वो भी एक तरह से जिसे कहते हैं कि जनतंत्र का ही एक नमूना है क्योंकि जनता की आवाज ही वहां उठाई जा रही है। दूसरी तरफ सुषमा स्वराज जी ने 2012 में जब ये लोग विपक्ष के अंदर थे तो उन्होंने कहा था कि नॉट अलाउइंग पार्लियामेंट टू फंक्शन इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लाइक एनी अदर फॉर्म। अगर हम डेमोक्रेसी की जितनी भी रूप है उनमें से एक रूप ये भी है कि अगर हम पार्लियामेंट में कोई अवरोध पैदा करके जनता के किसी मुद्दे को उठा रहे हैं तो वो भी डेमोक्रेसी का एक रूप है। तो ये दो जो कथन है ये इनके ही माननीय जो अब दोनों ही दिवंगत हो चुके हैं नेता सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी ने ये कहे थे। तो ये बिल्कुल जिसे कहते हैं कि अगर विपक्ष कोई मुद्दा नहीं उठाएगा या उसको बोलने नहीं दिया जाएगा तो बिल्कुल ये उसका अधिकार है कि वो सदन में अवरोध पैदा करके अपनी बात पे तवज्जो चाह सकता है। चलिए महिपाल जी से स्टेटमेंट ले लेते हैं, फिर क्लोजिंग नोट लूंगा। जी महिपाल जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? राहुल जी, मीनाक्षी जी ने जो बातें कही है मैं 100% इससे सहमत हूँ। श्रद्धेय जेटली जी और सुषमा स्वराज जी की जो दोनों बातें इन्होंने की मैं दोनों से बड़ा सहमत। पर इस बार मुझे ये बताएगा कि राजस्थान की विधानसभा में क्या जनता के मुद्दों को लेकर या जनता के हितों को लेकर कहीं कोई टकराव पैदा हुआ है?
आपने बाइकआउट किया है इंदिरा गांधी जी को दादी शब्द को लेके, जिसका राजस्थान की जनता से कोई संबंध नहीं था। कांग्रेस से उसका संबंध हो सकता है, आपकी पार्टी से नहीं उसका नहीं, संबंध हो इंदिरा सकता है। गांधी जी का आपकी संबंध जनता के देश नेताओं की से है, बात वो कर रहे देश की हैं। प्रधानमंत्री थी। राजस्थान की जनता से दादी शब्द का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। यदि जनता के हितों को लेकर इंदिरा गांधी आप देश की राजस्थान की विधानसभा प्रधानमंत्री में थी। मुद्दों को लेकर कोई बाइकआउट करते तो बात समझ आती। 7 दिन तक इसलिए राजस्थान की विधानसभा को आपने नहीं चलने दिया कि राजस्थान के नेताओं में एक होड़ लगी हुई थी, कौन नंबर 1 पे आता है दिल्ली के नेताओं की नजर में और कौन नंबर 2 पे पिछड़ता है दिल्ली के नेताओं की नजर में। नहीं देखिए, बिल्कुल आप ये कहना कि इंदिरा गांधी जी का दादी जनता से शब्द कोई का संबंध नहीं है, राजस्थान की जनता से नहीं नहीं, मुद्दों से क्या ये संबंध बिल्कुल गलत बात है। जैसे एक अटल सम्मान बिहारी के साथ वाजपेयी नहीं जी लगाने वाले पूरे शब्द देश के आपने बोले। प्रधानमंत्री थे, वैसे इंदिरा गांधी जी भी पूरे देश की प्रधानमंत्री थी, और अगर उनका अपमान नहीं, होता है तो पूरे देश का अपमान है। प्रधानमंत्री चाचा नेहरू भी रहे हैं, आप ही उनको चाचा कहते हैं। प्रधानमंत्री नेहरू जी भी रहे हैं, उनको चाचा टाइटल किसने दिया? आप भी चाचा कहते हैं, हम लोग टाइटल, भी कहते हैं, पूरा देश चाचा के नाम से उनको जानते हैं। हाँ, तो चाचा टाइटल उनको बच्चों के प्यार की वजह से दिया था। दादी किस वक्त देश में दिया था, वही बात आप भी जानते हैं। इससे कभी फिर बहस करेंगे। जी चलिए, क्लोजिंग नोट लेना चाहूंगा मीनाक्षी जी। जो विधानसभा सत्र चल रहा है उसके अंदर क्या आप कितना लगता है कि संतोषजनक जवाब जो है सवाल विपक्ष के सवालों का सत्ता पक्ष दे पा रही है? क्लोजिंग नोट। नहीं देखिए, बिल्कुल मैं तो इस बारे में पहले ही कह चुकी हूँ कि सदन में तैयारी की कमी है, अधिकारियों के लेवल पे थी और मंत्रियों के लेवल पे थी, और उस तैयारी को सुधारा जाना चाहिए। और अब ये सत्र तो समाप्त होने को है, लेकिन ये सत्र ये सिर्फ यही सत्र समाप्त होगा, उसके बाद और भी सत्र आएंगे। तो जो गलतियां इस सत्र के दौरान हुई हैं, उस गलतियों से सीख लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जब भी नेक्स्ट सत्र हो या अभी जो इस सत्र के जितने भी दिन बचे हुए हैं, उसमें मंत्री अपनी पूरी तैयारी के साथ आए, वो अपने अंडर जितने भी विभाग हैं उनके अधिकारियों को इस बारे में डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दें कि हमें टू द पॉइंट जवाब चाहिए, तभी ये सत्र की कुछ जिसे कहते हैं कि सार्थकता सिद्ध हो पाएगी। जी महिपाल जी, क्लोजिंग नोट। क्योंकि हमारे मिनिस्टर प्रयास करते हैं कि हर मुद्दे का तर्कसंगत जवाब दिया जाए और जनहितैषी जवाब दिया जाए, फिर भी कहीं ये लगता है कि हमारे मंत्रियों के द्वारा टू द पॉइंट जवाब नहीं दिया गया है, तो सुधार करने का 100% प्रयास किया जाएगा, सुधार करेंगे। और आने वाले समय में पूरा प्रयास किया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दलों के माननीयों के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण उनका टू द पॉइंट जवाब दे, ताकि विपक्ष के नेता उससे संतुष्ट हो सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, विधानसभा 16वीं विधानसभा सत्र में लगातार जो है जनता के मुद्दे जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, उन पर एक बहस चल रही है। लेकिन जहां विपक्ष कह रहा है कि तैयारी की सत्ता पक्ष को जरूरत है, तैयारी की कहीं ना कहीं कमी है, तो वहीं सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लगातार इसी कोशिश में है कि सार्थक बहस हो जनता के मुद्दों पर। हमारी तरफ से कोई टकराव नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों की ये जिम्मेदारी है, विधानसभा का ये सत्र जो है जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको वहां एक सार्थक तरीके से उठाया जाए, वहां पर सार्थक बहस हो। लेकिन फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू सो मच।